नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर क्या हुआ। आइए परत दर परत खोलेंगे सारा मामला। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां चुनावी राजनीति का दिल धड़कता है, वहां चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 2,89,00,000 नाम हटा दिए गए। ये तादाद इतनी बड़ी है कि पूरे देश में हलचल मच गई है। क्या ये वोटर लिस्ट को साफ करने की जरूरी कवायद है या लाखों लोगों के मताधिकार पर खतरा? इसी मुद्दे को गहराई से समझते हैं, तथ्यों के साथ जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, पहले समझते हैं ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर क्या है। चुनाव आयोग हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया गया। एसआईआर का मकसद है लिस्ट से फर्जी, दोहरे या मृत वोटर्स के नाम हटाना, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिनवा ने बताया कि कुल 15,44,00,000 रजिस्टर्ड वोटर में से 12,55,00,000 फॉर्म्स वेरीफाई हुए, 81.3% बचे और 2,89,00,000 डिलीशन हो गया। सबसे बड़ा डिलीशन देश का। बीएलओज घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे थे, लेकिन सवाल ये, इतनी बड़ी तादाद में नाम क्यों और कैसे हटे। अब आंकड़ों पर उतरते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2,89,00,000 वोटर में से 46.23 लाख नाम मौत की वजह से हटाए गए। बाकी में डुप्लीकेट एंट्री, शिफ्ट हुए वोटर्स या वे लोग शामिल है जो वेरिफिकेशन के दौरान नहीं मिले। सबसे ज्यादा प्रभाव लखनऊ जिले में पड़ा, जहां सबसे अधिक नाम डिलीट हुए। नवदीप रिनवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह रूटीन रिवीजन से अलग है क्योंकि सालाना अपडेट्स अब पर्याप्त नहीं। ईसीआई का कहना है कि यह कदम वोटर लिस्ट की शुद्धता बढ़ाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे साजिश बता रही है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया इससे अल्पसंख्यक और गरीब वोटर्स प्रभावित होंगे। वहीं बीजेपी ने इसे पारदर्शिता की जीत बताया। ड्राफ्ट लिस्ट कल जारी हुई और अब क्लेम्स व ऑब्जेक्शंस 6 फरवरी 2026 तक लिए जाएंगे। फाइनल रोल 6 मार्च को आएगा। आज उत्तर प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की है और उसमें 12,55,56,025 इतने नाम उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आए हैं और गणना चरण समाप्त हो गया है। तो गणना चरण जो हमारा 4 नवंबर 2025 से चला था 26 दिसंबर 2025 तक, इसमें हमने हर उस वोटर को संपर्क करने का प्रयास किया जो 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में था। और जो वोटर्स एन्यूमरेशन फॉर्म साइन करके जिन्होंने वापस दिया बीएलओ को, उन लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया है। एसआईआर होने के बाद पहला आम चुनाव अगर किसी राज्य का हुआ तो बिहार का हुआ। तो बिहार की आम जनता ने जो पूर्ण बहुमत एनडीए को दिया है, वह एसआईआर पर भी मोहर लगाई है, ना कि केवल गेहूं चावल या किसान सम्मान निधि या आयुष्मान कार्ड या अन्य योजनाओं पर, क्योंकि उनमें वहाँ एसआईआर होने के बाद ही चुनाव हुए हैं, जिसमें प्रचंड बहुमत मिलने का मतलब है कि बिहार की जनता एसआईआर से भी सहमत है। यही उत्तर। इस फैसले का प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि फर्जी वोटिंग कम होगी, लेकिन लाखों असली वोटर्स का नाम गलती से हट जाए तो खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग दस्तावेजों की कमी या माइग्रेशन की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी जैसे राज्य में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ये लिस्ट चुनावी रणनीति को बदल डालेगी। अगर नाम हटने से वोटिंग प्रतिशत गिरा तो पार्टियों को नुकसान, साथ ही ये अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा। ईसीआई ने कहा, विदेशियों को वोटर लिस्ट से रोकना उनका संवैधानिक कर्तव्य है, लेकिन यहाँ मुख्य फोकस घरेलू सफाई पर। कुल मिलाकर ये कदम जरूरी, लेकिन निष्पक्षता तय करना ईसीआई का काम। उत्तर प्रदेश में 2,79,00,000 नाम कटे हैं और लखनऊ शहर में 12,37,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम बढ़ाए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से लोगों के
नाम कटवाने का काम कर रहा है। अब फॉर्म 6 भरे जाने हैं और चुनाव आयोग को सख्ती के साथ सभी बीएलओ को ये निर्देश देने चाहिए कि वो फॉर्म 6 भरवा करके जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके नाम जुड़वाने का काम करें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और जो मतदाता जिनका नाम काटा गया है, जो इसमें पहले मतदान कर रहे थे, तो निश्चित तौर से ये प्रदेश का अपमान है। और इसमें 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। 1 करोड़ 13 लाख वो कैसे, कहाँ पर हैं, इसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी जानकारी पूरे प्रदेश के लोगों को पता नहीं चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, आपका नाम लिस्ट से गायब है, तो घबराएं नहीं। ईसीआई की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर चेक करें, फॉर्म 8 भरकर क्लेम करें, बीएलओ से संपर्क करें, दस्तावेज जैसे आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड साथ रखें। 6 फरवरी तक समय है, इसलिए जल्दी करें। अगर आपका नाम मौत की कैटेगरी में डाला गया है तो सबूत देकर रिस्टोर करवाएं। यह आपका मताधिकार से जुड़ा सीधा हक है। दोस्तों, आज का मुद्दा हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है। यूपी की ये वोटर लिस्ट रिवीजन का एक बड़ा कदम, लेकिन इससे सही तरीके से लागू करना जरूरी। आप भी अपनी लिस्ट चेक करें, जागरूक रहें और इस विषय में ईसीआई ने जो कदम उठाए उसे आप किस तरह देखते हैं? एसआईआर पर आपका क्या विचार है? हमारे साथ अपने कमेंट जरूर शेयर करें। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।